प्रधानमंत्री ही पत्थर पे उल्टा लटक करके पहले जुठासन कर रहे थे, आजकल सरेंडरासन कर रहे हैं, तो पूरी की पूरी सरकार ही ऐसे ही गैर जिम्मेदार है, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और बेशर्मी देखिए कि देश के विद्यार्थी न्याय मांग रहे हैं, उनको ये आतंकवादी कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो है जय शाह के पप्पा का रेजिग्नेशन लेना चाहिए कि कैसा जो है नकारा गृह मंत्री बनाया है कि उसके रहते हुए ऐसे आतंकवादी खुले घूम रहे हैं देश में। इनको लगता है कि वोट चोरी करके, जमीन चोरी करके, चंदा चोरी करके, पेपर चोरी करके ये देश चुरा लेंगे और देश के लोगों का भविष्य चुरा लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये नहीं होने देगी। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ गाल बजाना जानती है। गाल बजाना समझते हैं? थोथा चना बाजे घना, सिर्फ गाल बजाना जानती है। आप उस चंदा चोरी को चंपट टैक्स भी कह सकते हैं। और ये चंपट टैक्स जो है वो सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है, तो अलग अलग जगह पे जहां मौका मिल रहा है ये चोरी कर रहे हैं, क्योंकि ये फितरत से ही चोर हैं। इनका चरित्र जो है, मौजूदा सत्ता का चरित्र ही चोरी का है। और सिर्फ चंदा थोड़ी चुरा रहे हैं, जमीन चुरा रहे हैं, पेपर चुरा रहे हैं, वोट चुरा रहे हैं, तो चोरी इनका चरित्र है। नाम हमको लेने में कोई दिक्कत है? जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का नाम लेने से नहीं घबरा रहे हैं तो किसी का नाम लेने से डर थोड़ी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, गांधी के सिपाही हैं, अंग्रेज से नहीं घबराए तो ये अंग्रेजों के जासूसों से डरेंगे? कोई डर नहीं है। सच है, डंके की चोट पे ठोक करके कहेंगे कि अब की बार चोरों की सरकार। हो सकता है कि कल को जो है ये डिसीजन आ जाए कि जो हाथ पे मोदी जी का टैटू लेकर के चलेगा वही भारत का नागरिक माना जाएगा। कि यह सरकार थेथर है। इस सरकार को इस देश के लोगों की आवाज सुनाई नहीं देती है, इस देश के पेरेंट्स की चिंताएं दिखाई नहीं देती है, विद्यार्थी किस तनाव से गुजर रहे हैं इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये तभी संभव है जब पेपर चुराने वाले माफियाओं का संबंध मंत्री से हो, नहीं तो कोई मंत्री इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है। और प्रधानमंत्री की चुप्पी इस पूरे मामले में खलती है। इसीलिए हमारी पहली मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और इस देश में पेपर लीक कराने वाले माफिया से इनके क्या संबंध है इसकी जांच होनी चाहिए। और दूसरा, इस देश का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको बदलने की ज़रूरत है। मैं आपको याद दिला दूं कि एग्जामिनेशन सिस्टम को बदलने को लेकर के यूपीए सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, लेकिन एनडीए की सरकार ने मनमाने तरीके से एनटीए को स्थापित कर दिया और शिक्षा व्यवस्था में एग्जामिनेशन की प्रक्रिया सुधरने की बजाय और ज़्यादा बदतर हो गई है। तो पूरा का पूरा जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको बदलने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों की चिंताओं को, उनके अभिभावक की चिंताओं को प्राथमिकता में ऊपर रखने की आवश्यकता है। और यह जो पेपर लीक हो रहा है इसको रोकने की ज़रूरत है। तो पेपर लीक को रोका जाए और एग्जामिनेशन व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि ये बड़ी शर्मनाक बात है। शर्मनाक बात है कि उड़ीसा के सिलेबस में निमुरा निमुरा गाना छाप दिया गया है स्टूडेंट को पढ़ने के लिए। आइंस्टाइन को पायलट बता दिया गया है। ये अजीबो गरीब स्थिति कि साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मन में साइंटिफिक टेम्पर का कोई विकास नहीं हो, उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में कोई लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो। वो विज्ञान ना पढ़ें, वो इतिहास ना पढ़ें। आज इतिहास को भी तोड़ मरोड़ करके परोसा जा रहा है। तमाम विश्वविद्यालयों की स्थिति ये है कि सरकार के द्वारा बिठाए गए पिट्ठू, उनका एक ही काम है कि पैसा लेना है और अपने लोगों को मनमाने तरीके से विश्वविद्यालयों में भरना है। चाहे कोई सिलेबस कमेटी हो, एजुकेशन कमेटी हो, एक्सपर्ट कमेटी हो, हर जगह ऐसे लोगों को भर दिया गया है। आप लोग राम मंदिर का मामला देख रहे हैं ना, चोरी हो गया है, चोरी का मामला सामने आ गया है और उसके बाद जो है ये लिपापोती कर रहे हैं। किसी भी आरएसएस के नेता का बयान सुन लीजिए, उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, बेशर्मी टपक रहा है। इतनी बेशर्मी। क्या कहते थे? राम को लाए हैं, राम को नहीं लाए हैं, नाथूराम को लाए हैं। ये भाजपाई हैं, नाथूराम को लाए हैं और प्रभु श्री राम के चंदा चुरा रहे हैं। यही रियलिटी है। और यही कट्टरपंथियों की पहचान भी होती है कि उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। धर्म का इस्तेमाल वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए करते हैं और चढ़ावा चुराने के लिए करते हैं। और इस देश ने इसको ऑब्जर्व किया है। हर डिपार्टमेंट की यही हालत है। रेल मंत्री, रेलवे में जो है कोई दुर्घटना हो जाए रील बनाना शुरू कर देगा।
4 कैमरा खड़ा करेगा, फोन पे बात करेगा, जैसे उसको बहुत चिंता हो रही है कि रेल दुर्घटना क्यों हो गई है, यात्री क्यों मारे गए हैं, हवाई जहाज का कोई दुर्घटना हो जाए। अव्वल तो अब जो है सरकार के पास कोई अपना हवाई जहाज तो है नहीं, लेकिन उड्डयन मंत्री जो है आपको रील बनाता हुआ दिखाएगा। पूरा का पूरा सरकार जो है वो प्रधानमंत्री को कॉपी पेस्ट करता है। ये सब कॉपी कैट हैं, जो प्रधानमंत्री करेंगे वही ये लोग करेंगे। तो प्रधानमंत्री ही पत्थर पे उल्टा लटक करके पहले जुठासन कर रहे थे, आजकल सरेंडराशन कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी सरकार ही ऐसे ही गैर जिम्मेदार है, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और बेशर्मी देखिए कि देश के विद्यार्थी न्याय मांग रहे हैं, उनको ये आतंकवादी कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो है जय शाह के पप्पा का रेजिग्नेशन लेना चाहिए कि कैसा जो है नकारा गृह मंत्री बनाया है कि उसके रहते हुए ऐसे आतंकवादी खुले घूम रहे हैं देश में। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ गाल बजाना जानती है। गाल बजाना समझते हैं? थोथा चना बाजे घना, सिर्फ गाल बजाना जानती है। जीरो अकाउंटेबिलिटी है इस सरकार की, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। प्रधानमंत्री अकाउंटेबल नहीं है। प्रधानमंत्री जो है परीक्षा पे चर्चा करते हैं और हर बार जो है पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद प्रधानमंत्री साइलेंट मोड पे चले जाते हैं। जब प्रधानमंत्री ही वीक हो तो स्वाभाविक रूप से पेपर लीक होगा। तो वी डोंट केयर कि वो कंटेंट के लिए, अपने रील के लिए क्या भाषण दे रहे हैं। हम उनसे सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे हैं और उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। वो शायद आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाला उनका इतिहास नहीं है, तो मालूम नहीं है। इस देश में जब चुनाव नहीं होता था ना, तब भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी। तो इनको लगता है कि वोट चोरी करके, जमीन चोरी करके, चंदा चोरी करके, पेपर चोरी करके ये देश चुरा लेंगे और देश के लोगों का भविष्य चुरा लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये नहीं होने देगी। अभी छात्रों की गूंज पूरे देश में चल रहा है और ये गूंज इनको दिल्ली में हुंकार के रूप में सुनाई देगी। तब देखिएगा, इनसे हम पूछेंगे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होता है। कन्हैया जी, आप चंदा चोरी की बात अभी अयोध्या के मद्देनजर कर रहे थे। चंदा चोरी के मद्देनजर वहाँ के ट्रस्ट की एक बड़ी बैठक हो रही है और ये कहा जा रहा है, ऐसी खबर आ रही है कि चंपत राय का इस्तीफा ले लिया जाएगा। क्या आप मानते हैं कि पैसा सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि दिल्ली तक पहुंचा है, और दिल्ली तक कहां पहुंचा है ये कुछ बता सकते हैं? दूसरा एक छोटा सा सवाल ये भी है कि एक फिल्म आई थी सतलुज, उसको OTT प्लेटफॉर्म से आज हटा दिया गया है। तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? अच्छा, अव्वल तो ये विषय किसी और पे था, लेकिन आपने सवाल पूछ दिया है तो इसका एक ब्रीफ आंसर मैं आपको देता हूं। आप उस चंदा चोरी को चंपत टैक्स भी कह सकते हैं, और ये चंपत टैक्स जो है वो सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है। तो अलग अलग जगह पे जहां मौका मिल रहा है ये चोरी कर रहे हैं, क्योंकि ये फितरत से ही चोर हैं। इनका चरित्र जो है, मौजूदा सत्ता का चरित्र ही चोरी का है। और सिर्फ चंदा थोड़ी चुरा रहे हैं, जमीन चुरा रहे हैं, पेपर चुरा रहे हैं, वोट चुरा रहे हैं। तो चोरी इनका चरित्र है। दिल्ली तक आता है कि नहीं आता है, ये तो आपकी वो पत्रकार साथी बताएंगी जिन्होंने 2000 के नोट में चिप लगाया था। कि अगर उस सब नोट में चिप लगा हुआ है तो उसको ट्रैक करके पता किया जा सकता है कि पैसा कहाँ कहाँ गया था। लेकिन दिक्कत यह है कि नोट में चिप से तो ट्रैक कर लेंगे कि पैसा कहाँ गया था, लेकिन वो काल भुसुंडी का क्या हुआ, वो सोना चांदी का क्या हुआ, वो कपड़े जूतों का क्या हुआ, उसमें चिप अगर लगा हुआ होगा तो ट्रैक किया जा सकता है। देखिए क्या है ना, जहाँ को रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। इनको मालूम है कि ये चोर हैं, इनको मालूम है कि ये चोरी कर रहे हैं, इनको मालूम है कि ये देश के लोगों को धोखा दे रहे हैं, इनको मालूम है कि इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। चंदा धंधा इसी सिस्टम पे ये चलते आए हैं। अब यह बात जो है देश के लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रही है। इसीलिए देश के लोग इस पर कोई मुकम्मल फैसला ना लें, इसीलिए हेरा फेरी कर रहे हैं। कार्रवाई किसी पे नहीं होगी। क्या कार्रवाई होगी? जब सब एक ही टीम के मेंबर हैं तो कौन सी कार्रवाई होगी? सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। कौन बनाया चंपत राय को ट्रस्ट का अध्यक्ष? हम बनाए, कांग्रेस पार्टी बनाई, आप बनाए। कोई जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ था, कौन बनाया? यही बनाए हैं। चोर चोर मुसेरा भाई सब एक ही हैं। कोई कार्रवाई नहीं होगा, बस हेरा फेरी होगी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा।